ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 4 मई 2023 की। तो आज बाबा कह रहे हैं, अगर इस साकार ब्रह्मा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता ना हो तो इनकी आत्मा और शरीर तो कोई काम के ही नहीं है। इनका महत्व तो बाबा की प्रवेशता से हुआ है और सर्व प्राप्ति भी शिव बाबा से है। सारी महिमा एक की है, इसलिए बुद्धि योग ब्रह्मा के साकार तन से हटा करके एक शिव बाबा से होना चाहिए। भले सामने उनका शरीर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। और वही कौन है? वही बाप, टीचर और सतगुरु हैं। तो निरहंकारी बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का कौन हूँ? मोस्ट ओबीडियंट फादर, टीचर और सर्वेंट हूँ। वरना सब में मैं आज्ञाकारी हूँ, मुझे किसी बात का अहंकार नहीं है। फिर एक बात बाबा ने बताया कि लोग क्या समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है ना। जो भी हम पाप पुण्य जो करते हैं तो उसका लेप आत्मा पे नहीं लगता, शरीर पे लगता है। लेकिन शिव बाबा ने बताया है, पहले भी बताया, आज भी बता रहे हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा ही पतित बनी है ना। तो शरीर भी कैसा मिलता? पतित मिलता है। तभी तो कहते हैं ना, पाप आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं कहा जाता। तो जैसा सोना वैसा जेवर। तो आत्मा क्या है? सोने की तरह है। तो आत्मा क्या हो गई? आज पतित बन गई, तो शरीर भी पतित तमोगुणी बन गया है। तो बाबा ने कहा, आत्मा में ही विकारों की खाद पड़ी है ना, तो उसे क्या करना है? उसे योग अग्नि से निकालने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराया कि ये बना बनाया ड्रामा है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी नया नहीं है ना। सेकंड सेकंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कल्प पहले जो हुआ था वो रिपीट हो रहा है, एक एक सेकंड। बाबा ने एग्जाम्पल दे करके बताया। इसलिए एक बार जो ड्रामा में शूट हो गया है वो बार बार वो सीनरी आएगी, और जो कुछ अभी घट रहा है वो पहले भी घट चुका है। इसलिए इस ड्रामा के हर दृश्य को आप बच्चों को साक्षी होकर के देखना है। ड्रामा की जो नॉलेज है ना, बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चे ही क्या बनते? आप बच्चे ही पूज्य थे। सतयुग में देवता थे, फिर क्या बने? फिर नीचे उतरते हुए पुजारी बन गए, है ना। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बाबा कहते दुनिया भी क्या हो गई? पहले न्यू वर्ल्ड था, और वही न्यू वर्ल्ड से क्या बन गया? ओल्ड वर्ल्ड बन गया। तो आत्मा भी नई से क्या बन गई? पुरानी। जैसे बच्चा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, नया शरीर होता है और न्यू होता है। जब पुराना हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, पुराना हो जाता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को क्या करना है? जो आप पुजारी बन गए, पतित बन गए, आपको फिर से पूज्य बनना है ना। मैं कभी भी बाबा कहते पुजारी नहीं बनता हूँ, और तुम तो क्या करते? पुजारी बन करके अपने ही जड़ मूर्ति की पूजा करते हो, और मेरी भी क्या करते? निराकार रूप में मेरी भी पूजा करते, लेकिन यथार्थ रूप से कोई भी मुझे नहीं जानते हैं। फिर दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में, बाबा ने कहा, ज्ञान योग की ताकत बढ़ती जाती है। पहले कम थी और बढ़ती ही जाएगी। तो अब क्या करना है? ज्ञान और योग बल से आप बच्चों को माया पर विजय प्राप्त करने की, माया जीत बनने का आप बच्चों को पुरुषार्थ करना है। और जो बाबा ने खजाना दिया है, ज्ञान का खजाना है ना, ज्ञान भी एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर ज्ञान को हम सुनते हैं, बाबा की मुरली हमने सुना, और सुन करके अगर मनन नहीं किया तो क्या करेंगे? इधर से सुना, उधर से निकल गया, भूल गए ना। इसलिए बाबा कहते हैं, जो ज्ञान का क्या करो? मंथन करो। जैसे मंथन करने से दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है ना। तो ज्ञान को अगर हम मनन करेंगे तो वो जो बाबा कहते जो खजाना में रहेगा ज्ञान का, उसे हम अपना बना सकेंगे, है ना, उसे स्टोर कर सकेंगे। और वही जब कोई विघ्न या कोई भी समस्या आएगी, उसे यूज़ करके उन विघ्नों से हम पार हो जाएंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। लेकिन अगर उसे हम भूल गए तो वो यूज कहाँ कर सकेंगे? इसलिए मनन करने के लिए बाबा हमेशा कहते रहे हैं कि मनन करके उस खजाने को क्या करना है? अपना बनाना है। और बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे रखा, बच्चे पहले आप, बच्चे पहले आप।
और बाबा सबके प्रिय बन गए। तो ये विशेषता को बाबा ने कहा बच्चों को भी अपने अंदर धारण करना है। हर एक आत्माओं को गुण विशेषताओं को देखते हुए पहले आगे रखो, ठीक है, उनको आगे बढ़ाना है, तो सबके प्रिय बन जाएंगे। तो अभी हम विस्तार से आज की मुरली को, आज के मधुर ईश्वरी महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी जिस्म इस साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। अर्थात ब्रह्मा के साकार तन को देखते हुए भी उसे याद नहीं करना है, उस साकार शरीर में विराजमान निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करना है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल कभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पे आजा, है ना। आत्माओं ने किसको पुकारा? बाबा को, है ना। जब बहुत दुखी हो गए, अशांत हो गए, तो कहा कि ऊपर से नीचे आ जाओ, हम बहुत दुखी हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है ना, क्योंकि बुलाया जा रहा है ना। देखो गीत में क्या है कि ऊपर से बुलाया जा रहा है नीचे, और सर्वव्यापी का मतलब तो यहाँ ही व्याप्त है सबके भीतर। तो ये बाबा कहते हैं, ये जो सर्वव्यापी का जो ज्ञान है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता? उड़ जाता, झूठा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले को बुलाया जा रहा है ना नीचे। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हरकर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई। कौन बाप आया हुआ है? जो कल्प कल्प हमें मिलते हैं, जिसे हमने जन्म जन्मांतर पुकारा है, याद किया है, वही आया हुआ है। स्वयं बैठ बतलाते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ वो सृष्टि नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है ना, छोटा शरीर होता है, तो क्या होता है? एकदम नया होता है। फिर धीरे धीरे शरीर की आयु बढ़ती जाती है, तो बाल्यावस्था से फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और फिर वृद्धा अवस्था को ये शरीर प्राप्त करता है। तो क्या बन जाता? पुराना बन जाता है। वैसे दुनिया भी एक ही है ना। दुनिया कोई दो दुनिया नहीं है, एक ही दुनिया है ना। मनुष्य सृष्टि एक ही है, लेकिन पहले नहीं थी। सतयुगी जो दुनिया थी, सतयुग में ये सृष्टि नहीं थी, और अभी क्या हो गई है? कलयुग में पुरानी हो गई है। जैसे शरीर बाबा कहते हैं, वैसे दुनिया पुरानी हो गई है। नई कब थी यह कोई भी बता नहीं सकते, है ना। हम बच्चे जानते हैं, नई दुनिया ही अभी पुरानी बनी है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, और नई दुनिया को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अब ओल्ड से फिर इसको नया जरूर बनना है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। नई से पुरानी और पुरानी से नई।
नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। शुरू शुरू में दिव्य दृष्टि की चाबी दे करके बाबा ने बच्चों को क्या कराया? उस सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कराया। अच्छा, पूछ रहे बाबा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर, यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो, बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी एक की है, एक परमपिता परमात्मा की महिमा है। इनकी महिमा कुछ भी नहीं है। किनकी? जिस तन में आए हैं तो इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय तो सब तुच्छ बुद्धि है ना, मलिन बुद्धि बन गए, देह अभिमान में आ गए, कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आता हूं। तब तो यह गीत बना हुआ है। कौन सा गीत? छोड़ भी दे आकाश शासन। बुलाया जा रहा है ना उनको। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। कहते ना, एक का पार्ट ना मिले दूसरे का, हर एक का कर्म अपना है। तो हर आत्मा का अपना अपना इस साकार है ना सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना रोल है, अभिनय अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मनिश्चय करो और याद एक शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। बना बाबा कहते साकार को देखते हुए भी ये महसूस करो, ये निमित्त है, सब कुछ करने वाला शिव बाबा ही है। उनसे बुद्धि अपना हटाओ। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर भी कोई काम का नहीं है। बाबा कहते पहले तो ये साधारण था, लेखराज के रूप में, लेकिन ब्रह्मा कब बने? जब मेरी प्रवेशता हुई है ना। तो बिना प्रवेशता के तो ना इनका शरीर कोई काम का है, ना आत्मा। तो इसलिए हमेशा समझो इनमें शिव बाबा है जो इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है। बाबा कहते ब्रह्मा टीचर नहीं है, वो तो माध्यम है। तुम्हारा जो टीचर है, परम शिक्षक कौन है? सुप्रीम टीचर वह है, शिव बाबा है। याद उनको ही करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना। बाबा कहते इसे याद करेंगे तो ना विकर्म विनाश होगा, ना आत्मा पावन बनेगी, ना शक्ति मिलेगी। इसलिए बाबा कहते याद मत करो, बुद्धि का योग एक शिव बाबा के साथ लगाना है। तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं ना, कहते हैं फिर से आकर के ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। वहाँ दरकार ही नहीं। कहाँ की बात कर रहे? सतयुगी दुनिया में इस ज्ञान की दरकार नहीं है, क्योंकि इस समय आज जो ज्ञान सुनते हैं है ना, इस समय जो पढ़ाई पढ़ते हैं और उसके आधार से प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। तो सतयुगी दुनिया में तो प्रारब्ध है ना। आत्मा पावन बन गई, आत्मा सतो प्रधान बन गई, वहाँ तो सद्गति है। तो यहाँ तो वहाँ सतयुगी दुनिया में ज्ञान की दरकार नहीं। स्थापना हो जाती है, राजधानी स्थापन हो गई, सद्गति हो गई। ज्ञान दिया ही जाता है दुर्गति से सद्गति में जाने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। अगर मिलते तो कब के मिल गए होते हैं ना। कितने जो है द्वापर काल से
ये तपस्या जब किया जा रहा है ना, परमात्मा तो भी आए हैं। तो बाबा कहते हैं इससे मुझे कोई भी मिल नहीं सकता। अल्पकाल की भावना का फल जरूर उन्हें मिला, लेकिन मेरी प्राप्ति नहीं हुई। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से मना बुद्धि क्या बन गई? पत्थर बुद्धि। पत्थर से फिर पारस बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। इसलिए महिमा गाते ना, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले। तो शिव बाबा कहते हैं अब देखो कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है ना। अब देखो सतयुगी दुनिया में एक कितने मनुष्य थे, गिनती के थोड़े से मनुष्य थे। उसकी तुलना में अभी तो बहुत संख्या बढ़ गई है ना, जनसंख्या। तो सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं है ना। अभी विनाश काल में हर आत्मा जो है अपना हिसाब किताब खत्म करके बाबा के साथ घर चली जाएगी, है ना। तो संख्या क्या होगा? संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि सतयुग में हर एक का पाठ तो होगा ही नहीं, है ना, गिनती के होंगे। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होते हैं। बाबा ने कहा नई दुनिया में मनुष्य कितने होते? मनुष्य जो है थोड़े होते हैं और वैभव बहुत ज़्यादा होते हैं। वैभव माना हर प्रकार की सुख समृद्धि की जो चीज़ें हैं, ऐश्वर्य है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी काल राठी क्या है? जमीन है। काल राठी जमीन माना आज देखो जमीन में भी वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है। कितने खाद आदि डाल करके बहुत ज़बरदस्ती जैसा कि उसमें अन्न उपजाया जा रहा है, उसमें भी कोई स्वाद नहीं है, शक्ति नहीं है। बंजर भूमि जिसको कह सकते हैं, फिर से ये नहीं हो जाएगी। बाबा ने वर्णन किया है ना अव्यक्त वाणी में, हजारों वर्षों तक वहाँ कोई खाद डालनी नहीं पड़ेगी, है ना। नई दुनिया में जो जमीन है इतनी उपजाऊ हो जाएगी, सब कुछ नया होगा। वहाँ है एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया होगा। नाम ही है, नाम ही कितना मीठा है। हेवन, बहिश्त, स्वर्ग, पैराडाइज, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़कर नए में बैठने की दिल होती है ना। लौकिक दुनिया की बात अगर देखा जाए तो यहाँ भी कोई पुराने मकान में रह रहा हो तो क्या लगता है कब ये पुराना मकान जो है टूटे और नया मकान बनाए। हर एक को नए मकान में बैठने की दिल होती है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं अब ये पुरानी जो दुनिया है ना, ये तो समाप्त होने वाली है, रहने योग्य नहीं है। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात, मन लगन। आप बच्चों के अंदर भी लगन है ना, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है नई दुनिया का। हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, नई दुनिया रूपी नया घर। तो नई दुनिया से हमारी बुद्धि योग अभी जुटा हुआ है। इस पुराने शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। देखो ये शरीर तमोगुणी है, रोगी पतित शरीर है ना, तो इस शरीर की तो कोई कीमत नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? ब्रह्मा में चला जाएगा। तो इसलिए कभी भी एक भी ऐसा साकार का आप सभी ने एक भी ऐसा चित्र नहीं देखा होगा जिसमें बाबा ने हार पहना हो। बाबा कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। तो बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो और पुजारी भी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते। कब? द्वापर काल में, जब पुजारी बन जाते हैं तब। जब पूज्य हैं तो उस समय तो पूजा की दरकार नहीं है, लेकिन द्वापर युग में है ना, खुद ही जब पूज्य से पुजारी बन गए, भूल गए हम ही पूज्य थे तो अपनी पूजा किया। तो बाबा कहते मैं क्यों पहनूं?
फूलों की दरकार ही नहीं है ना, इसलिए कब फूल लेते नहीं। तुम जब पूज्य बनो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। बाबा कहते हार पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट फादर भी हूँ ना। आज्ञाकारी कौन हूँ? मैं आज्ञाकारी पिता हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ, सेवक भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं ना, हस्ताक्षर करते हैं, तो लिखते हैं मेंटो कर्जिन। कई प्रकार से ना, कोई ओबीडिएंट लिखते हैं, तो अपने को लॉर्ड कभी भी नहीं लिखते हैं। अंग्रेज लोग जब लिखते थे, यहाँ तो लिखते हैं बाबा कहते वहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना। कहाँ लिखते? इस कलयुगी दुनिया में। पहले जो है बाबा कहते वो लोग भी नहीं लिखते थे, बड़े बड़े आदमी। और यहाँ अभी की बात है कि नाम ही रख लिया है ना अपना, देवी देवताओं के जो नाम हैं अपने ऊपर रख लिया। और रखा तो रखा, और शुरू में क्या लगाते? श्री लगाते हैं। श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते। तो शिव बाबा कहते ये जो श्री है ना, ये श्री अक्षर देवताओं के लिए शोभा देता, और डबल श्री जो है वो शिव बाबा के लिए। अब क्या करें, अब तो सब लगाते ही हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, है ना। साकार में आज भी हम बाबा को जब देखते हैं तो इतना प्यारा स्वरूप, एकदम दिव्य अलौकिक स्वरूप है ना। तो साकार में क्या होता था? साकार में कभी कभी ऐसा होता था कि बाबा में ही अटक जाते थे बच्चे। इतना प्यारा बाबा थे ही बाबा ब्रह्मा, है ना। सब भाई नेक्स्ट गॉड जिसको कहते श्री कृष्ण की, नारायण की सोल, और उसमें शिव बाबा का आना। तो इसलिए बाबा सबका बुद्धि योग उससे हटाते थे, है ना। और क्या करते थे? अब निराकार से जोड़ते थे। तो बाबा कहते हैं इस शरीर को याद ना करो, क्योंकि प्राप्ति तो होनी नहीं थी ना उससे। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है ना। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो शरीर भी पावन मिलेगा। तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए, है ना। आत्मा जैसे सोना है, तो आत्मा में ही लेप लगा है ना, तभी तो पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, है ना, ये कहा जाता है। अभी कभी भी यह बाबा कहते तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, 21 जन्मों की प्राप्ति, और पुरुषार्थ अभी करना है, मेहनत अभी करनी है। तो मेहनत भी तो ऐसा करना पड़े ना। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको ही याद करती। किनको याद करती? शिव बाबा को। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु यथार्थ पहचान नहीं है ना। तमो प्रधान बन गए हैं, तो बाप को भूल करके ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते, कड़ कड़ में ईश्वर मान लिया है और सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है, अभी चल रहा है, एक एक सेकेंड ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है तो क्या होता है, एक बार शूटिंग हुई ना तो वो फिर मिटती नहीं, बार बार रिपीट होगा ना उसमें। तो एक बार जैसे समझो कि बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है ना। इस ड्रामा में कोई फिल्म बन रहा है और उसमें अगर कोई पंछी उड़ गया, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो गई, उसकी शूट हो गया। तो बार बार जब देखेंगे तो क्या होगा, वही शूटिंग में बार बार उसी टाइम पे वो घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, अगर शूट हो गया
तो रिपीट होता रहेगा। तो बाबा कहते हुए वो तो रही उस मूवी का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। इसी प्रकार ये जो ड्रामा बना हुआ है तो सेकंड सेकंड में ड्रामा में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? एक एक सेकंड की जो भी घटना घटी है ना, पहले वही रिपीट हो रही है, शूट होता रहता है। यह तो बना बनाया ड्रामा है। इसके लिए क्या कहते हैं? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, ऐसा कहा जाता है ना। फिक्स है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। क्यों साक्षी होकर देखते हैं? क्योंकि हमें पता है नथिंग न्यू। ड्रामा का हर पार्ट जो कुछ भी घट रहा है, क्यों क्या कैसे नहीं कहना है, क्योंकि सेम पहले घट चुका है। बाबा कहते एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है, बीतता जाता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा की नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और इस अविनाशी ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी बने हुए हैं ना, कितने अच्छे चित्र बने हुए हैं, है ना। जो ज्ञान के चित्र बाबा ने बनवाए हैं ना, सृष्टि चक्र हो गए, सीढ़ी, जो भी चित्र है। तो बाबा चक्र के बारे में बता रहे हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है ना, कि 12 बजने वाला है। संगम युग कुछ सेकंड का दिखा है ना सृष्टि चक्र को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में क्या बना हुआ है? कांटा बना हुआ है, जो संगम युग को दर्शा रहा है। संगम युग भी क्रॉस करते हुए बिल्कुल 12 में कांटा आने वाला है। माना समय पूरा होने का दिखाया है, थोड़ा सा समय शेष है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे, क्योंकि नई दुनिया में तो एक धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और अनेक धर्म जो इस समय हैं, अब सबका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, उनका पाठ समाप्त हो जाएगा ना। वो आत्माएं तो परम धाम चली जाएंगी। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, भगवान कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वही अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने हैं। बाबा तो बाबा कहते बाबा तो नहीं बनते ना, बाबा तो एवर प्योर है ना। बाबा कभी भी, शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनते, क्योंकि बाबा तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं। बाबा कहते हैं खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं और करने लग पड़ते हैं। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विस एबल है। जैसे दुकान में होता है ना, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, है ना। कोई पार्टनरशिप में होते हैं, पार्टनर होते हैं, कोई संभालने वाले मैनेजर होते हैं।
तो बाबा कहते वैसे यहाँ भी है ना। बाबा क्या है, बाबा सेठ हैं। और बाबा ने कहा ना, सभी सेंटर जो संभालने वाले हैं, बाबा का बिजनेस मैनेजर हैं, ऐसा कहता है ना बाबा। तो वो तो लौकिक दुनिया में भी जैसा होता है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी ऐसे हैं। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। जीत पानी है अर्थात वो उन्होंने जितना ऊंचा पद पाया है, इतने योग्य बने हैं, तो उनके समान बन करके उनके गद्दी पर बैठना है। ठीक है, अधिकारी बनना है, अधिकारी बनना है, वारिश बनना है। तुम वंडर खाते हो ना, आश्चर्य खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाबा तो बच्चों को मेहनत करके लायक बनाते हैं ना। चलो आगे नहीं जा सकते, लेकिन उनके समान तो बैठ सकते हैं ना, उनके वारिस तो बन सकते हैं। तख्त नशीन बनाने के लिए बाबा आए हैं, तो कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। 1-2 पर जीत पहनते हैं ना, अर्थात उनके वारिस बनते हैं। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक ना। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। कहते ना, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ आपका दिया हुआ है। आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की तो बात ही नहीं है ना। बाबा कहते चलो किसी आत्मा का पाठ खत्म हुआ और उसने पुराना शरीर छोड़ दिया, तो कहते आपका दिया हुआ था, चलो आपने ले लिया, तो रोने की तो बात नहीं ना। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनते हैं ना, सुनाते हैं। मोहजित राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहां कोई दुख फील नहीं होता। तो बाबा कहते जो मोहजित राजा कहाँ थे, वो सतयुग में थे, क्योंकि वहां दुख होता ही नहीं। वहां तो इच्छा से अपना शरीर टाइम पे छोड़ते थे ना, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया। वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी, निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। यह बच्चों ने साक्षात्कार किया, वह पाठ सब बीत गया। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है ना, क्योंकि समय बीतता जाता है, पुरुषार्थ बढ़ता जाता है ना। तो क्या होता है, ताकत भी आत्मा में, बल भी आती जाती है। यह भी सब पाठ ड्रामा में नोंधा हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है नोंद है, वंडर है ना। परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। बाबा कहते ऐसा नहीं कि मेरा काम कोई समाप्त हो जाता है ना। 2500 बाबा ने क्लियर किया हुआ है कि 2500 वर्ष तक तो बाबा का कोई भी पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल रेस्ट पीरियड में होते हैं। लेकिन द्वापर काल से बाबा का पार्ट क्या हो जाता, शुरू हो जाता। बहुत बड़ा पार्ट है। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, लेकिन कार्य तो बाबा का चलता है ना। द्वापर से बाबा अपने बारे में एकदम क्लियर बता रहे हैं, है ना।
तो ये भी क्या है, बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। मैं नीचे एक ही बार आता हूँ, परंतु निराकार के भी पुजारी होते हैं। परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर के पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी। हाँ, निराकार के पुजारी किसको कहेंगे? जो शिव के भक्त हैं वो निराकार के ही पुजारी है ना। और कई ऐसी आत्माएं भी हैं जो एकदम निराकार को ही याद करती हैं, उसको भी बोल सकते हैं। परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर के पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी है, ये किसी को पता ही नहीं है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीति ही टूट गई है। यह तो परमपिता परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया, है ना। आज बता रहे हैं ना बाबा, दुनिया बदलती रहती है, परिवर्तनशील है दुनिया, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अब तुम बच्चे समझ गए हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। कौन? मनुष्य। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं उनकी जड़ मूर्तियों की, लेकिन कौन थे सतयुग में, कैसे थे, कुछ भी पता नहीं। तो बाबा रिमाइंड करा रहे हैं कि कहते हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं और शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, है ना। ब्रह्मा के तन के द्वारा शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। अगर विधि पूर्वक कायदे से बाबा को याद करेंगे ना, फिर तो आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, बहुत मजा आएगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए, कोई हो ही नहीं सकता, है ना। उनकी तुलना में कोई है ही नहीं। फादर भी है, टीचर भी है, परंतु यह वह फादर गुरु भी हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। दुनिया में चलो कोई व्यक्ति फादर और टीचर दोनों हो सकता है, लेकिन गुरु भी हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 3 in 1, एक में तीनों है ना, बाप भी, टीचर भी और सदगुरु भी। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी ओह सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा है, बहुत 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 सैक्रिन से भी ज़्यादा मीठा बाबा है ना। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। बाबा ने बहुत बारी बताया है ना, नाम भी लेकर बाबा बताते हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महवाल, ऐसा ये आशिक माशूक हैं। तो उनका जो प्यार है वो विकार के लिए नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते, देह पर ही क्या होते, फिदा होते हैं, एक दो को देखते रहते हैं, विकारी प्यार नहीं होता उनका, इसलिए बाबा उनकी महिमा करते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ, है ना। तुम भी कौन हो? आशिक, और बाबा माशूक, तो सभी आशिकों का बाबा के साथ प्यार है ना। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का, प्रेम का सागर है। इस पतित ब्रह्मा के तन में आकर, इस शरीर में आकर के हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। सेकंड में बैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। भाई इतना ऊंचा लक्ष्य है देवता बनने का, तो भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, धारणा तो करना पड़ेगा। गुरु नानक ने भी कहा है, मुत पलीती कपड़ धोए, है ना। एकदम पतित मैले तन को भी कपड़े को वो धुलाई करते, है ना। आत्मा आज बहुत मैली हो गई है, उसकी धुलाई करते हैं। कौन से साबुन से? लक्ष्य
ना, इतना ऊंचा लक्ष्य रखा है ना, लक्ष्य दिया है, लक्ष्य सौंप से। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते मैं कितना बड़ा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र जो इतने मलिन वस्त्र है, आत्मा और शरीर, उनको मैं धुलाई करके कितना स्वच्छ बनाता हूँ, है ना। लक्ष्य सौंप से बाबा कहते ज्ञान योग के द्वारा मैं बहुत स्वच्छ बनाता हूँ। फिर बाबा याद दिलाते हैं, रिमाइंड करा रहे हैं कि इनको, इस दादा को, ब्रह्मा को कभी भी याद नहीं करना है। यह काम सारा शिव बाबा का है ना, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से भी वह मीठा है। बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा इतना इतना, शिव बाबा की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा बाबा भी साकार में इतना 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 प्यारा था कि सब लटक जाते थे। सबका बुद्धि योग ब्रह्मा से भी जुड़ जाता था, है ना, हर प्रकार से। तो बाबा जो है क्या करते थे, बाबा को ऐसी मुरली चलानी पड़ती थी, है ना, कि इस ब्रह्मा से भी वह मीठा है। आत्माओं को कहते हैं, तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मारथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। इसलिए सबका बुद्धि योग बाबा हटाते थे और क्या करते थे, शिव बाबा अपने से जोड़ते थे। या ब्रह्मा बाबा भी क्या करते, अपने से हटा करके शिव बाबा से जोड़ते थे। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसे स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए पूरा ट्रस्टी बनना है। मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी मेरे पास है प्रभु अमानत है और मुझे उसे श्रीमत प्रमाण ही यूज़ करना है और बुद्धि इससे हटा करके रखनी, क्योंकि मेरा नहीं है। चिंता किसी बात की नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। विस्तार है, एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आप का जो गुण है वो परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाबा कहते बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी हैं, है ना। हर बात में बाबा पीछे हो गए और ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने सबको क्या किया, सबको आगे रखा। ये बहुत बड़ी विशेषता बाबा की रही है और सबके बाबा क्या रहे, प्रिय रहे। इसलिए बाबा कहते हर एक को आगे बढ़ाना है, हर एक को क्या करना है, आगे रखना है। तो क्या होंगी, वो खुद आगे हो जाएंगे और सबके प्रिय बन जाएंगे। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे, है ना।
बहुत गहरी है। ये स्लोगन तो छोटा सा है और इसका जो अर्थ है वो क्या है, बहुत जो है बहुत गहरा है। जैसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं, एक होता है मुरली सुन लेना, है ना, सुना हुआ भूल भी जाते हैं, लेकिन जो मुरली सुना है उसको अगर हम चिंतन करते हैं, है ना, उसकी गहराई में जाते हैं, उसका मंथन करते मनन करते हैं, जैसे दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है ना, इसी प्रकार जब हम ज्ञान का मनन करते हैं तो उससे क्या निकलता है, उसे मक्खन निकलता है। और वो ज्ञान अपना हो जाता है ना, मनन करने से तो क्या हो जाता है, और उसको जो है जब मनन करते अपना हो जाता है और उसे हम यूज़ करते हैं, है ना। मान लो कि कोई विघ्न आया और बाबा ने हमें बताया हुआ है, हमने मनन करके अच्छी तरह से उसे समझ लिया है, अनुभव में ले आए कि इस विघ्न का जो है निराकरण ऐसे हो सकता है, और उस प्रकार से समाधान हमें याद आ गया मनन करने के कारण, तो हम क्या होंगे, हम सहज ही विघ्न को दूर कर सकते हैं। लेकिन कोई विघ्न आया, कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आई और हम भूल गए कि इसका समाधान क्या है, तो क्या होगा, फिर तो विघ्नों के वशीभूत हो जाएंगे, विघ्न विनाशक तो बन नहीं सकेंगे ना। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं जो ज्ञान तो खजाना है, लेकिन खजाने को मनन के द्वारा अपना बना लो, स्टोर कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें मनन शक्ति का ये महत्व है। तो बहुत मीठी प्यारी हमने बाबा की वाणी सुनी है, तो हमें क्या करना है, इसे याद रख करके अमल में लानी है। अच्छा, ओम शांति।